चलिए, तो आज हम बात करेंगे व्हील बैलेंसिंग की, है ना। अगर हम व्हीकल में कोई भी पार्ट लगा रहे हैं, है ना, मोशन का कोई भी पार्ट है जिसमें मोशन है, तो उसको हम क्या करेंगे, वो बैलेंस हो। हमारी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, वो बैलेंस रहे। अगर वो इनबैलेंस हो जाएगा तो वाइब्रेशन गाड़ी के बहुत बढ़ जाएंगे, है ना। उसकी वियर टियर बढ़ जाएगी, एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, है। तो हमें क्या करना है, इवन जैसे टायर है, क्रैंक शाफ्ट है, ये सारी क्या क्या रहनी चाहिए, बैलेंस्ड रहनी चाहिए। अगर बैलेंस नहीं रहेंगी तो इनमें इंडिविजुअल स्ट्रेसेस बढ़ेंगे, जिससे फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। और अगर इनमें वाइब्रेशंस ज़्यादा होंगे तो ड्राइविंग ईजी नहीं रहेगी। गाड़ी में, व्हीकल में बहुत वाइब्रेशंस हो जाएंगे। उन वाइब्रेशन की वजह से राइडिंग में भी प्रॉब्लम आएगी, गाड़ी को स्टीयर करने भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम आएगी, फ्यूल कंजप्शन भी बढ़ जाएगा। तो अगर कोई मोशन का पार्ट वाइब्रेट कर रहा है या बैलेंस नहीं है, तो उसमें अल्टीमेटली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक। अच्छा, व्हील बैलेंसिंग की अगर मैं बात करूं, तो हम इंडिविजुअल रिम की बात नहीं कर रहे। व्हील बैलेंसिंग की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, टायर प्लस रिम। यानी कि रिम के ऊपर मैंने टायर चढ़ा रखा है, तो अब इसको मुझे क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक। अब देखिए, टायर में भी कुछ, अगर मैं टायर को रोटेट करके देखूं, तो ये कहीं ना कुछ इनबैलेंस होगा। अगर इसी को मैं हायर स्पीड पे रोटेट करूं, तो ये इनबैलेंसिंग और बढ़ जाएगी। ठीक। तो ये मैंने इसमें फिगर में बैलेंसिंग मशीन दिखाई है, व्हील बैलेंसर एक दिखाया हुआ है। आप देखिए इसमें बैलेंसिंग कैसे करते हैं। ये डिस्प्ले जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पे आपको डाटा कुछ भरना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आपको क्या भरना पड़ेगा, ये थिकनेस क्या है, इस टायर की थिकनेस क्या है ना। इस टायर, ये थिकनेस की बात कर रहा हूँ मैं अभी। इस टायर का डायामीटर क्या है, ये डायामीटर क्या है ना। तो ये दोनों डाटा आपको यहाँ भरने पड़ेंगे, है। बहुत सी बार वो इसमें मेंशन रहते हैं, ये डाटा सेव रहता है, जो एडवांस कंप्यूटराइज्ड होती हैं मशीन्स, उसमें डाटा सेव भी रहता है। जैसे आपको मारुति 800 का अगर करना है, तो आप उसमें मारुति 800 सेलेक्ट कर लें, तो वो टायर की थिकनेस और डायामीटर ऑटोमेटिक ले लेगा, है ना। तो उसमें बहुत सारी गाड़ियों का, जो कॉमन गाड़ियाँ हैं, उनका डाटा फीड भी रहता है, और आप मैनुअल भी इसे कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें कंप्यूटर अटैच भी रहता है, जिसमें डाटा ऑलरेडी अपडेटेड है, फीड है। तो केवल आपको क्या करना है, उस वो मारुति 800 के टायर को चूज करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है। तो गाड़ियों का डाटा इसमें कंप्यूटराइज्ड फीड रहता है पहले से। अगर नहीं है तो आप मैनुअली भी फीड कर सकते हैं। ठीक। ये जो आप देख रहे हैं, ये केसिंग, इसके अंदर कुछ सेंसर्स फिट है ना। इसको आप ऊपर उठाएंगे और यहाँ पे टायर फिक्स करेंगे, इस एक्सिस के अंदर। यहाँ ये जो एक्सिस दिख रहा है आपको, इसके अंदर टायर फिट करेंगे, और इस केसिंग को, इस कवर को इससे कवर कर देंगे, इस टायर को कवर कर देंगे, है ना। तो यहाँ जो सेंसर्स हैं, उनकी हेल्प से ये क्या करेगा, चेक करेगा कि ये टायर कहाँ इनबैलेंस है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ले मैन टर्न में बोलूँ, तो कहाँ इसमें लहक है ना। आप देखते हैं साइकिलों में लहक निकालते हैं लोकल मिस्त्री, तो अब इसमें कहाँ लहक है, कहाँ ये रन आउट है ना। तो स्टैटिक डायनेमिक दो तरीके की बैलेंसिंग होती है, उसे अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी सिंपल टर्म से हम समझते हैं कि अगर समझ लेते हैं कि यहाँ पे मशीन ने बताया, यहाँ आके टायर रुका, और यहाँ वो बता रहा है कि यहाँ से टायर इनबैलेंस है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक स्मॉल वेट फिट कर देंगे। वेट वो मशीन बताएगी, 10 ग्राम का, 20 ग्राम्स का इनर साइड में लगाना है या आउटर साइड में लगाना है। तो ये सारा यहाँ इस डिस्प्ले पे डिस्प्ले होगा, और इजीली हम उस वेट को यहाँ रिम पर चिपका देंगे या फिट कर देंगे, है ना। अब देखिए, ये यहाँ हो गया। अब फिर टायर को रोटेट करेंगे हम। अब टायर रोटेट करा तो फिर हो सकता है एग्जाम्पल कि आउटर साइड में कुछ इनबैलेंस आ जाए। आउटर साइड में मान लेते हैं ये इनबैलेंस यहाँ आ गया, यहाँ कितने का आ गया, 50 ग्राम्स का आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 50 ग्राम्स का वेट लगा देंगे। फिर हमने टायर को रोटेट करके देखा, तो वो अब परफेक्टली बैलेंस्ड है। तो अब हम इसे गाड़ी में लगा सकते हैं। ऐसे हम चारों टायरों को वन बाय वन बैलेंस करेंगे इस व्हील बैलेंसिंग मशीन की सहायता से। अब देखिए,
व्हील बैलेंसिंग की ये वही बात बता रहा है, टायर नेवर एग्जैक्टली सेम वेट ऑल अराउंड। यानी कि ये जो टायर मैंने बनाया हुआ है ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से इसका जो वेट है, अगर मैं इतना कट सेक्शन ले लूँ तो जो इस एरिया का वेट है सेम इस एरिया का वेट हो। यहाँ पे बहुत माइन्यूट सा कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा, है ना। अगर मैं इसे मान लेते हैं 50 आरपीएम पे मैं टायर को रोटेट कर रहा हूँ, तो इसमें बहुत माइन्यूट से इनबैलेंस फोर्सेस हों जिससे हमें पता भी न चले, फील भी ना हो कि ये टायर इनबैलेंस है। बट मैं अगर इसे 300 आरपीएम 500 आरपीएम 1000 आरपीएम पे ले जा रहा हूँ तो ये इनबैलेंस फोर्सेस शो होने लग जाएंगे, वाइब्रेशंस बहुत बढ़ जाएंगे, है ना। तो हमें क्या करना पड़ता है, इस छोटे से इनबैलेंस फोर्सेस को भी बैलेंस करना पड़ेगा, अदरवाइज ये वाइब्रेशन बढ़ जाएंगे और इनसे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएगी गाड़ी में। ठीक, तो ये सारी चीजें वो बता रहा है। हल्का सा डेविएशन हो सकता है शेप में, है ना। हाई स्पीड पर टिनी इनबैलेंस वेट कैन इजीली बिकम अ लार्ज इनबैलेंस, है ना। बहुत छोटा सा टिनी इनबैलेंस था टायर, और जब हम उसे हायर स्पीड पे ले गए तो वो लार्ज इनबैलेंस में बन गया, है ना, चेंज हो गया। तो क्यों हो गया? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के कारण। तो हम एक टिनी स्मॉल इनबैलेंस फोर्सेस को भी, जो रोटेट होने के दौरान जो टिनी इनबैलेंस हो रहा है टायर, उसको भी हम छोड़ नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। हमें वो क्या चाहिए? परफेक्टली बैलेंस चाहिए। ठीक, ये देखिए अब ये क्या कह रहा है, यूजुअली ये क्या करेगा, वाइब्रेशन बढ़ा देगा गाड़ी की, है ना। इनरेगुलरिटी एंड डैमेज वियर ऑन द टायर। अगर इनरेगुलरिटी होगी तो क्या होगा? डैमेज होगा, टायर वियर होगा, है ना, और जल्दी खराब हो जाएगा। अब देखिए ये कुछ रीजंस बता रहा है व्हील इनबैलेंस की। व्हील इनबैलेंस क्यों होता है? इन प्रॉपर व्हील अलाइनमेंट। अगर व्हील अलाइनमेंट आपका प्रॉपर नहीं है तो क्या होगा? टायर इनबैलेंस हो जाएगा, व्हील इनबैलेंस हो जाएगा। इन प्रॉपर इन्फ्लेशन ऑफ अ प्रेशर, है ना। ये क्या कह रहा है? इन्फ्लेशन, अगर हवा का दबाव, है ना, टायर में सही नहीं है, जो मैन्युफैक्चरर ने दे रखा है वो आपने नहीं डाला है, तो भी क्या होगा? टायर इनबैलेंस हो जाएगा। इन प्रॉपर टायर फिटमेंट, अगर आपने टायर ठीक से प्रॉपरली फिट नहीं किया तो भी इनबैलेंस हो जाएगा। डैमेज व्हील रिम, अगर रिम डैमेज है आपकी तो भी टायर इनबैलेंस हो जाएगा। इन प्रॉपर सस्पेंशन सिस्टम, अगर आपका सस्पेंशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है तो भी टायर के इनबैलेंसेस के चांसेस ज़्यादा हैं, चांस बढ़ जाएंगे। अब देखिए ये कुछ इफेक्ट्स बता रहा है स्टेबिलिटी के, इसके अंदर व्हीकल के अंदर। व्हीकल दैट नॉट बैलेंस, आउट ऑफ बैलेंस जनरली प्रोड्यूस वाइब्रेशंस, है ना। वाइब्रेशंस अगर बढ़ जाएंगे तो अनकंफर्टेबल ड्राइव हो जाएगी। ठीक, और व्हीकल को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। अनबैलेंस व्हील्स प्लेस सीवियर स्ट्रेसेस, अगर अनबैलेंस है तो वो एक सीवियर स्ट्रेसेस हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा, जिससे क्या हो सकता है? व्हील बैरिंग्स डिस्टर्ब हो सकती हैं, सस्पेंशन डिस्टर्ब हो सकता है, खराब हो सकता है ना। व्हील टूट सकता है, हो सकता है इनबैलेंस हो गया और वो बैंड कर गया, जिससे एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटीज बढ़ सकती हैं। स्टीयरिंग कंपोनेंट कैन ऑल्सो डैमेज, अगर आपका व्हील इनबैलेंस है तो उससे स्टीयरिंग अटैच है तो क्या होगा? वो भी कंपोनेंट डैमेज हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, है ना, या उनकी लाइफ कम हो जाएगी। अनबैलेंस व्हील रिजल्ट प्रीमेच्योर वेयरिंग, है ना, तो समय से पहले वियर आउट हो जाएंगे। आपके टायर 5000 किलोमीटर चलने चलने चाहिए थे, बट अगर वो बैलेंस नहीं है तो वो 2000 किलोमीटर पे भी वियर आउट हो जाएंगे। ठीक, सस्पेंशन सिस्टम कंपोनेंट, रोटेटिंग पार्ट, ये सब खराब होना शुरू हो जाएंगे। अनबैलेंस व्हील इंक्रीज द नीड फॉर एडिशनल एनर्जी, इंक्रीज टू फ्यूल कंजप्शन। ये क्या कह रहा है कि अगर व्हील इनबैलेंस होंगे तो इंजन को फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा तो फ्यूल की खपत ज़्यादा होगी, फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाएगा, है ना, जिससे एवरेज और माइलेज आपकी गाड़ी का कम हो जाएगा। तो व्हील हमेशा परफेक्टली बैलेंस होने चाहिए। अब देखिए क्या कह रहा है, अगर आप इसे इग्नोर करते हैं तो ये डेंजरस हो सकता है, इससे आपके एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं, या टायर खराब हो जाएंगे तो ये एक्सपेंसिव हो सकता है, आपको टायर चेंज कराने पड़ेंगे। अब कुछ सिम्टम्स की बात करेंगे हम। सिम्टम्स ऑफ अ व्हील दैट इज आउट ऑफ बैलेंस। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे व्हील्स जो है
वो आउट ऑफ बैलेंस हो चुके हैं, वो इनबैलेंस है ना। इससे इसका पहला सिम्टम क्या है, वाइब्रेशन स्टीयरिंग व्हील है ना। स्टीयरिंग व्हील के अंदर जबरदस्त वाइब्रेशंस आने लग जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप 50 किलोमीटर्स पे चल रहे हैं, 15 किलोमीटर्स पर आवर पे चल रहे हैं तो नॉर्मल है, स्टीयरिंग में वाइब्रेशंस नहीं है। जैसे ही आप 100 की स्पीड क्रॉस करते हैं तो वाइब्रेशंस इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये क्या है, व्हील इनबैलेंस है। जनरली ये व्हील इनबैलेंस की प्रॉब्लम है। अगर वाइब्रेशंस और भी ज़्यादा इनबैलेंस है, आपने इग्नोर किया, तो क्या होगा आपका, देखिए सीट और फ्लोर बोर्ड भी वाइब्रेशन करना शुरू कर देगा एक हायर स्पीड पे। हो सकता है आप 120 पे जा रहे हैं, 110 पे जा रहे हैं, 140 हायर स्पीड पे जा रहे हैं, तो वो फ्लोर सीट वाइब्रेट करना शुरू कर दे। ठीक, तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, ये बहुत सीरियस इशू है। अब देखिए, अगर अलाइनमेंट इशू है, इसे बहुत ध्यान से समझिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरव्यूअर अक्सर पूछ लेता है ये। देखिए, अगर अलाइनमेंट इशू है तो टायर कुछ यहाँ से वियर आउट होना शुरू हो जाएगा। देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये कुछ वियर आउट होना शुरू हो जाएगा साइड से, यानी कि साइड वाल, ये जो साइड एरिया है, ये वाला एरिया जो है, यहाँ से वेयर आउट होना शुरू हो जाएगा। ठीक, अगर अलाइनमेंट इशू है तो कुछ ये देख रहे हैं ये दोनों पिक्चर्स, तो कुछ कुछ ऐसे वेयर आउट होना शुरू होगा। अगर टायर में एयर का इशू है ना, एयर प्रेशर आपका सही नहीं है, तो क्या होगा, देखिए, ओवर इन्फ्लेशन का मतलब आपने रिक्वायर्ड प्रेशर से, जो भी मैन्युफैक्चरर ने दे रखा है उससे अगर आप ज़्यादा करते हैं, ये व्हीकल टू व्हीकल वैरी करेगा कि कितना प्रेशर आपको रखना है, तो आपने रिक्वायर्ड प्रेशर से अगर ज़्यादा कर दिया है तो केवल इतना कॉन्टेक्ट एरिया, आप ध्यान दीजिए इस पर, केवल इतना कॉन्टेक्ट एरिया कहाँ आ रहा है, रोड के कॉन्टेक्ट में आ रहा है, तो केवल यही वेयर आउट होगा। ये देख रहे हैं आप, सेंटर से व्हील वेयर आउट हो गया है। ठीक, ये किसका प्रॉब्लम है, ओवर इन्फ्लेशन का, अगर आपने एयर प्रेशर ज़्यादा कर रखा है। अब चलिए अंडर इन्फ्लेशन की बात करते हैं। आप अगर टायर के अंदर कम एयर प्रेशर रखते हैं तो आप देखेंगे रोड के कांटेक्ट में क्या हो रहा है, ये एरिया कुछ ज़्यादा आ रहा है, ये एरिया कुछ ज़्यादा आ रहा है, सेंटर वाला एरिया पे लोड इतना नहीं आ रहा है। तो फिर क्या होगा, ये देखिए, यहाँ से अंडर इन्फ्लेशन के केस में इधर आउटर साइड से, इन दोनों आउटर साइड से वियर आउट होना शुरू हो जाएगा टायर। ठीक, तो आपको इसे ध्यान रखना है कि ना अंडर इन्फ्लेशन हो ना ओवर इन्फ्लेशन हो, टायर में जो भी रिक्वायर्ड प्रेशर है आपको वही रखना है। ठीक, अगर आउट ऑफ बैलेंस है, ये देखिए, ये पूरा अलाइनमेंट का इशू इसने बताया पहले, फिर ये आउट ऑफ बैलेंस का बता रहा है। अगर आउट ऑफ बैलेंस है तो इसमें क्या होगा, ये देखिए, ये टायर्स में कुछ कुछ ऐसे यहाँ से वेयर आउट हो गया, यहाँ से वेयर आउट हो गया, यहाँ से वेयर आउट हो गया, तो कुछ ऐसे स्पॉट्स आ जाएंगे। तो ये किसका सिम्टम है, आउट ऑफ बैलेंस का। अगर वॉर्न आउट सस्पेंशन अगर आपके ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो कैसे, कुछ कुछ ऐसी लाइनें आ जाएंगी, ऐसे कुछ व्हील घिसना शुरू हो जाएगा, वियर टियर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये सारे सिम्टम क्या हो गए, आउट ऑफ बैलेंसिंग के, है ना। टायर कैसे कैसे आउट ऑफ बैलेंस होगा, अलाइनमेंट इशू है तो कुछ ऐसे वियर आउट होगा, आउट ऑफ बैलेंस है तो कुछ ऐसे होगा। बेसिकली क्या है, इनबैलेंसिंग के। अब इन्फ्लेशन इशू है तो कुछ ऐसे होगा, वॉर्न आउट सस्पेंशन अगर प्रॉब्लम है तो कुछ ऐसे वेयर आउट होगा, है। तो ये कुछ सिम्टम्स हमने बताए कि अगर बैलेंसिंग आउट होगी तो ये होगा, और कौन सा सिम्टम किसका हो सकता है। अलाइनमेंट इशू होगा तो कुछ ऐसा होगा, इन्फ्लेशन इशू होगा तो कुछ ऐसे वेयर आउट होगा, है ना। अगर सस्पेंशन इशू होगा तो कुछ ऐसे वेयर आउट होगा, जिससे आप टायर की घिसावट को देख के समझ सकते हैं कि गाड़ी में, व्हीकल में कहाँ प्रॉब्लम है। चलिए, अब हम बात करेंगे स्टैटिक बैलेंसिंग की। दो तरीके से हम टायर को बैलेंस रखते हैं, स्टैटिकली और डायनेमिक बैलेंसिंग, है ना। स्टैटिकली बैलेंसिंग, डायनेमिक बैलेंसिंग, ठीक है। इन दो तरीके से हम टायर को बैलेंस करते हैं। अब सबसे पहले हम स्टैटिक इनबैलेंस की बात करते हैं। अगर टायर स्टैटिक इनबैलेंस है तो उसे बैलेंस कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये यहाँ कहीं कुछ उभरा हुआ पार्ट आ गया, समझने के लिए, ये कुछ उभरा हुआ पार्ट आ गया, तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मैंने ये एक एक्सिस ले लिया,
यहाँ टायर को फिक्स कर लिया, है ना, यहाँ कहीं कोई उभरा हुआ पार्ट है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं सिंपली एक यहाँ कोई बार लगा दूँ, ये कोई फ्लेक्सिबल मैंने बार लगा दी यहाँ पे। अब मैं इस टायर को रोटेट कर रहा हूँ, तो ये बार क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी, ये वाली बार क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी ऊपर नीचे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ कोई हैवी स्पॉट है ना, कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो इससे हमें पता चल जाएगा ये व्हील वाइब्रेट कर रहा है अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, है ना, एक्सिस से ऊपर नीचे, इस डायरेक्शन में, जैसे ये एरो लगा हुआ है, ठीक। तो ये क्या होगा, स्टैटिक इनबैलेंस। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हैवी स्पॉट्स हैं इसको क्लियर करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ठीक। अब हम बात करते हैं डायनेमिक इनबैलेंस की। डायनेमिक इनबैलेंस में क्या है, ये कंपन होगा, है ना, सिमिंग होगा, इसमें ऐसे कपाएगा। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, ये लेफ्ट टू राइट, ये ऊपर लेफ्ट टू राइट वाइब्रेट हो रहा है, और ये नीचे लेफ्ट टू राइट वाइब्रेट हो रहा है। कुछ ऐसे वाइब्रेशंस आएंगे, है ना, लहक आएगी, रन आउट हो जाएगा इसमें, ठीक। तो ये इसको हम क्या बोल रहे हैं, डायनेमिक इनबैलेंस। कोई हैवी स्पॉट या इनर साइड में आ गया या आउटर साइड में आ गया, तो इसको इसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक इनबैलेंस। तो ये दोनों स्टैटिकली बैलेंस रखना पड़ेगा हमें, और डायनेमिक बैलेंस रखना पड़ेगा, अदरवाइज अदरवाइज व्हीकल की एफिशिएंसी सही नहीं आएगी, है ना, परफॉर्मेंस सही नहीं आएगी। चलिए अब हम बात करेंगे वेट्स की। हम वेट्स कैसे लगाते हैं, देखिए जैसा कि हमने फर्स्ट स्लाइड में ये देखा था, यहाँ पे हम कुछ वेट लगा रहे हैं। अब ये कितना वेट लगा रहे हैं, यहाँ ये डिस्प्ले होगा, व्हील बैलेंसिंग मशीन बताएगी आपको 10 ग्राम का वेट लगाना है, 20 ग्राम का वेट लगाना है ना, यहाँ 50 ग्राम का लगाना है, 20 ग्राम का लगाना है। तो जहाँ जहाँ आपको वेट लगाना है वो यहाँ इस पर डिस्प्ले हो जाएगा, और आप वहाँ वो वेट फिट कर देंगे, ठीक है। अब इन वेट्स को हम देखते हैं, ये देखिए ये कुछ इस तरीके के वेट होते हैं जो मार्केट में आते हैं, और यहाँ ये मेंशन रहता है कितने ग्राम का वेट है, ठीक। जैसे ये 200 ग्राम्स का वेट है, फॉर एग्जांपल मशीन ने बोला, मशीन यहाँ डिस्प्ले में दिखा रही है कि यहाँ हमें 200 ग्राम्स का वेट लगाना है, तो सिंपली हम यहाँ 200 ग्राम्स का वेट लगा देंगे। यहाँ 100 ग्राम्स का लगाना है तो हम सिंपली यहाँ लगा देंगे, जहाँ भी कहीं वो बताएगी, ठीक। देखिए ये सारे वेट्स आते हैं, ये सारे वेट्स दिखा रहा है वो, ऐसे हायर वेट बढ़ते चले जा रहे हैं वेट्स में, ठीक। तो ये हम कहाँ करेंगे यूज़, ये देखिए ये इसने फिट किया हुआ है, ये हम किस में दिखा रहे हैं, जो रिम वाली व्हील्स आते हैं ना, रिम्स व्हील्स में हम ऐसे वेट को फिक्स कर देते हैं। यहाँ एक हिंज लगा हुआ है, ईजिली हम इसे यहाँ पर फिट कर देंगे, है ना। आपने गाड़ियों में देखा भी होगा टायर्स में, यहाँ ऐसे बैलेंस फिट रहता है। अगर मैं बात करूं अलॉय व्हील्स की, कुछ गाड़ियों में अलॉय व्हील्स होते हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, हैवी गाड़ियां हैं, जितनी भी हायर रेट की गाड़ियां हैं, ज़्यादा महंगी गाड़ियां हैं, उसमें क्या होते हैं अलॉय व्हील्स। तो अलॉय व्हील्स में हम ये वेट्स नहीं लगा सकते, तो उनके लिए हम कौन से वेट यूज़ करते हैं, ये वेट यूज़ करते हैं। इन्हें सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे चिपका देते हैं। देखिए जैसे ये चिपका रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे इस तरीके से फिट नहीं हो सकते, तो अलॉय व्हील्स में यहाँ हम इन्हें चिपका देते हैं। जो भी मशीन जितना भी वेट बोल रही है वो इजीली हम यहाँ पे चिपका देंगे, ठीक है। चलिए तो अब इसमें जो भी आपके डाउट्स हैं पहले वो ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे सीखेंगे।